कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स के प्रिपरेशन। फर्स्ट ईयर के पेपर आ गए, सीरियसली फर्स्ट ईयर के पेपर आ गए। अब हम लोग कैसे करें तैयारी, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। लास्ट मोमेंट पे कैसे करते हैं प्रिपरेशन और पेपर को पढ़ने का तरीका क्या था। वी डोंट हैव एनी शॉर्ट बैकग्राउंड बेसिक्स फॉर दिस बीएड एग्जामिनेशन। ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर के पेपर देने वाले हैं। सेकंड ईयर वाले ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, ठीक है, अब उनका खाली प्रैक्टिकल बचा। तो यार फर्स्ट ईयर वाले जो पहली बार आए तो उनके लिए डर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही इंपॉर्टेंट है कि सर अब कोविड भी नहीं चल रहा तो ऑनलाइन नहीं होना है ऑफलाइन, एंड वी नीड टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। तो कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि बीएड में कौन सा पेपर टफ होता है, किसके लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, कौन से इजी पेपर है, पेपर की प्रिपरेशन कैसे होगी, पेपर का एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, और हमारी यूनिवर्सिटी सर हम लोग करें इस यूनिवर्सिटी, हम फला यूनिवर्सिटी कर रहे हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न से लेके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से लेके पेपर की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए एक काम करो, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बीएड की सारी वीडियोस सीरियसली फ्रॉम द पेपर 1 टू पेपर लास्ट आपको यहाँ मिलेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब आपने कहा सर ये सब तो है हमारे पास, तो अब हम थोड़ी नॉलेज को गैदर करते हैं। यस, कम टू द बेसिक पॉइंट। पहला, गाइस डोंट नीड टू बी पैनिक। सीरियसली डरने की जरूरत नहीं भैया, जो डर रहे हैं वो कुछ नहीं करते। तो डरने वाले कोई बंदा यहाँ पे तो नहीं आता है, यहाँ सिर्फ वो आते हैं जिनको शॉर्ट स्पैन में मैक्सिमम नंबर चाहिए। मेरी सिंपल सी पॉलिसी है, कम टाइम मैक्सिमम रिजल्ट। तो ये हम लोगों ने करना है। तो जिसको समझ में आ रहा है ये समझो कि हमें लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन पढ़ना इस तरह है कि हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट स्टडी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्ट स्टडी। तो चैनल का नाम क्लासेस ऑफ लर्निंग है। बीएड वाले बीएड वाला भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि हमारे पास एक एक टॉपिक को करने का एक स्ट्रेटजी, एक तरीका है। द पॉइंट, द फर्स्ट थिंग, सर ये है फर्स्ट डे के पेपर। यस, ये है फर्स्ट डे के पेपर जो आपको करने हैं। द चाइल्ड ग्रोइंग अप 100% पेपर इजी है। आई रिपीट, 100% पेपर इजी है। पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, पेपर में आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन पेपर में आएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन में आना ही आना है पेपर में, कुछ भी हो जाए। सबका एक एक बताता हूँ फिलहाल, बाकी मैं वीडियोस ऑलरेडी डालता हूँ, आप लोग फॉलो करते रहो, चीजें मिल जाएंगी आपको। देन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, फर्स्ट ईयर का सबसे टेढ़ा पेपर यही है। देखो, जिनको मुश्किल कहना है वो मुश्किल गए, जिनको टेढ़ा कहना है वो टेढ़ा गए, क्योंकि इसमें थोड़ा घूम फिर के जाना पड़ेगा। और वो कहना है कठिन डगर है भाई, तो कठिन डगर में थोड़ी मेहनत यहाँ ज्यादा होगी। तो अब तैयारी पूरी करनी है आपने। दैट इज कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन एंड थ्योरी भी है पूरा नाम तो बोलूं तो यहाँ हमें क्लियर करना है कॉन्सेप्ट को, क्या है कैसे चला। सर क्वेश्चन कौन सा आएगा, 100% आएगा। एडुकेशन, प्रोविजन फॉर एडुकेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भैया हमारे संविधान में जो एजुकेशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल दिए गए हैं उनका व्याख्यान करना होगा। यहाँ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो बोलते हैं कि सर आप हिंदी में नहीं बोलते। भाई मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, देखो कोशिश कर रहा हूँ यार मैं बेसिक पूरा क्लियर करूँ, मैं ज्यादा इंग्लिश ना बोलूँ, हमारे लिए बहुत होगा। सिर्फ क्वेश्चन जो इंग्लिश में होगा उनको इंग्लिश में बोलना, कांट हेल्प इट। तो ये हो गया हमारे दो टॉपिक। तीसरे बात है दैट इज लर्निंग एंड टीचिंग। पेपर कंफर्म है, पेपर में क्वेश्चन आएगा रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर इन इम्पार्टिंग नॉलेज। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ क्वेश्चन आना ही आना है। पेपर मैंने सेट नहीं किया, लेकिन पेपर में क्वेश्चन मैं बता दूंगा और वही आएंगे। तो अब चैनल से जुड़ जाना, अभी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम सारी वीडियोस यहाँ मिलती हैं। कितनी वीडियो सर, 1000 से ऊपर वीडियो सिर्फ बीएड वालों के लिए। चेक करो चैनल की वीडियो लिस्ट चेक करना, इट्स मोर देन 2200, 2200 से ज्यादा वीडियोस है, जिसमें 1000 से ऊपर वीडियो सिर्फ बीएड वालों की। Come up to next one, pedagogy, the paper of pedagogy, इसे टीचिंग भी कहते हो आप। अब आपने हिंदी लिया, इंग्लिश लिया, साइंस लिया, नहीं यार सोशल साइंस लिया, अरे इकोनॉमिक्स लिया, अरे अकाउंटेंसी लिया, मैथ्स लिया, आई डोंट नो आइडिया, मुझे सीरियसली नहीं पता भाई किसने क्या लिया। लेकिन पेडागोगी स्ट्रेटेजी कंफर्म है। सर पेडागोगी का क्वेश्चन आएगा पक्का, व्हाट डू यू मीन पेडागोगी एनालिसिस। फिर लेसन प्लान कैसे बनता है, कंफर्म आएगा भैया। ब्लूम की थ्योरी पक्का पेपर में होती है पेडागोगी में। अब इससे ज्यादा मत पूछो ना कि मैं इसी में सब कुछ बताता हूँ, तो पैटर्न भी बाकी है, क्वेश्चन कैसे करना है, पेपर की प्रिपरेशन कैसे करेंगे और हमारी यूनिवर्सिटी का पैटर्न कैसे समझेंगे, ये सब बताऊंगा मैं आपको। फिर दो पेपर आते हैं, दैट इज क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी
कंफर्म आएगा सर आपने इसकी फाइल भी बनाई होगी। देन एनवायरमेंट स्टडी, कई रीडिंग नॉवल भी करते हैं इसमें, एजुकेशन में दिया नहीं, वो लिखा नहीं है, मैंने चलो यार कई लोग अलग पर्स करते हैं। तो ये तो कोर्स कंटेंट था। अब मैंने बता दिया कौन सा सबसे टफ पेपर है, बता चुका हूँ, भूल मत जाना। ठीक है जी, चलो यार ये तो डन। अब जब करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। भाई पेपर होगा 80 नंबर का, 8080 सीरियसली पेपर होगा 80 नंबर का, जिस 80 में आपको पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होगा, वो होगा शॉर्ट नोट्स का। 100% शॉर्ट नोट्स का सर 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर, कोई ऑप्शन भी नहीं होगी, नो ऑप्शन। सीरियसली करना ही करना है, बाय हुक और बाय हुक, मरता क्या करता, करना ही पड़ेगा, मतलब कुछ चॉइस नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट द शॉर्ट नोट्स। पहला क्वेश्चन 100% सर मेरी यूनिवर्सिटी एमडीयू, मेरी केयूके, मेरी सर ये सर सीआरएस सर मेरी सर तो मेरी तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है सर, मेरी उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है सर, मेरी सर गुजरात यूनिवर्सिटी है सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी सर, इग्नोर से कर रहे हैं। और भाई क्वेश्चंस वही रहते हैं क्योंकि कोर्स कंटेंट ऑलमोस्ट सबका एक ही है। पैटर्न बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडियन यूनिवर्सिटी के सारे पैटर्न यही है। हरियाणा वाले डोमिनेट करते हैं, बीएड में कुछ गड़बड़ नहीं है, लीड कर रहे हैं, तो चाहे वो कुरुक्षेत्र है, चाहे वो एमडीयू है, चाहे वो सीआरएसयू है, चाहे सीएस है, सर ये सारी यूनिवर्सिटी हमें ऑन टिप करनी। अब आपके लिए जरूरी है पहले पैटर्न को समझना, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न का पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट 100% पेपर में आएगा। 4 क्वेश्चन दिमाग में घुसा लो, 4 क्वेश्चन आने वो शॉर्ट नोट होंगे। फिर आते हैं सर यूनिट वाइज, ऑलमोस्ट 4 से 5 यूनिट है हर पेपर में। हाई यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन में आऊंगा, जैसे बोलते हैं विस्तार पूर्वक लिखिए, विस्तार पूर्वक आप एक एक चीज को डिफाइन करना होगा, चीजों को बताना पड़ेगा और हमें लिखना भी है। तो मैं विस्तार पूर्वक लिख रहा हूं यार। पहली चीज क्वेश्चन आएगा, पहला यूनिट 1 से 2 चॉइस होंगी आपके पास, इधर दिस और दैट। ये कह ले भैया, ये कह ले, मर्जी है तो ये कर, नहीं करना ये कर, लेकिन एक करना ही पड़ेगा, यूनिट नहीं छोड़ सकते। 4 यूनिट 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 16 नंबर का, 1 6 16 आपको आना चाहिए। अब सर बहुत दिक्कत है, सर कितने पेजेस में लिखना है, सीरियसली कितने पेजेस में लिखना है? 4 से 5 पेज कम से कम होगी। 4 से 5 पेज का मतलब होता है कि एक पेज के 2 साइड होते हैं भाई, वो 2 हुए, एक नहीं है, एक पेज के 2 साइड होते हैं। कम से कम 5 पेज मान के चलना कि 5 पेज आपने लिखने हैं एक आंसर में, 16 नंबर वाले में। और जो 4 नंबर वाले लिखोगे ना शॉर्ट नोट वाला, उसमें एक पेज मतलब एक साइड ही, दैट्स मोर देन इनफ। कई बच्चे इतने सियाने होते हैं, ऑनेस्टली सियाने हम जानते क्या होता है, समझदार जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, वो कहते हैं 4 नंबर क्वेश्चन मुझे पूरा आता है, मैं सब कुछ लिख दूंगा। क्वेश्चन आया फंडामेंटल राइट्स आ गए, सर कंटेम्प्रेरी से आया, उसको पूरा आता था, उसने क्या किया भाई 6 पेज में लिख दिया 4 नंबर का आंसर। टीचर तुम्हारा मामा ही लगा, काट के 0 दे देगा। उसकी वर्ड लिमिट को ध्यान रखो यार, उसके लिए सिर्फ एक पेज अलाउड किया गया, एक का 1.5 का तो चलता है, लेकिन आपने 4 पेज लिख दिया। अरे भाई अपना टाइम भी खत्म कर दिया। सीरियसली जिस क्वेश्चन के 4 नंबर है उसे 4 में ही लिखा भाई, जस्ट 4 मार्क्स याद रखना। तो वहां पे एक पेज यूज करना है। 16 नंबर 4 से 5 पेज हो सके मैक्सिमम, जा लो बहुत ज्यादा आता है 6 पेज यूज कर लो, इससे ज्यादा में जाना है प्लीज। चलो भाई ये हो गए 4 क्वेश्चन, पैटर्न को समझ लिया। क्या नहीं करना, ओवर स्मार्ट मत बनना, सीरियसली ओवर स्मार्ट मत बनना। हाईलाइटर ले जाएंगे, सब कुछ हाईलाइट कर देंगे भैया। हाईलाइट करने से ना पेपर की दूसरी साइड पे पढ़ा नहीं जाता एग्जामिनर से। अगर पेपर से पढ़ा नहीं गया तो मैंने पहले बोला मामा चाचा नहीं लगा, वो काट देगा आंसर को। अगर आपको चाहिए कि टीचर को आपने पढ़वाना है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको अंडरलाइन कर दो। यस अंडरलाइन कर दो। सर 3-4 पेन यूज कर ले, लाल भी, नीला भी, काला भी, हरा भी। भैया एक पेन यूज करो, बहुत है। ब्लू पेन जरूर ज्यादा पढ़ रही है, दिमाग ज्यादा चल रहा, तो ठीक है ब्लू के साथ ब्लैक यूज करो, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा मत करना, ठीक है। डिजाइनिंग पेपर में वेला टाइम है आपके पास, एग्जामिनर के पास नहीं है। वो देखता है कौन सा बच्चा वेला है, जरूर से ज्यादा कलाकारी कर रहा है, चल बेस को कलाकारी कराते। आंसर ठीक होना चाहिए, याद ना, आंसर ठीक होना चाहिए। मेरी चीज हमें आंसर पे काम करना है, आंसर ठीक होना चाहिए। बेसिक पॉइंट हम अपने आप करेंगे। दिस व्हाट द एग्जामिनर वांट फ्रॉम योर साइड। आगे आते हैं सर, अब और इम्पोर्टेंट चीज आ रही है हमारे पास। एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया सर, हमें समझ आ गया क्या नहीं करना वो समझ में आ गया सर, कितने पेजेस में लिखना है ये भी क्लियर हो गया।
ये जो स्मार्ट स्टडी की इसका कोई क्लू बताओ प्लीज। गो टू प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये दे दिया रामबाण, दिस इज रामबाण। सीरियसली प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो, उनसे क्वेश्चंस पकड़ो। सर हमारी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिल रहे, मैं दे रहा हूँ सोल्यूशन, क्यों घबरा रहे हो? मेरी वीडियोस में मैंने सबके क्वेश्चंस डाले हुए हैं। कुछ मत करो, सिर्फ उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। आंसर के बाद खाली क्वेश्चन प्रिपेयर मत करना, आंसर भी आने चाहिए, उनको प्रिपेयर करो। You're going to get maximum marks and I promise this। इससे ज्यादा चाहिए मतलब सर सब कुछ चाहिए सर, अब नई वीडियो डालो सर, लेटेस्ट भी डालो सर, साल पहले वाली वीडियो सर, 6 महीने पहले वाली वीडियो सर, अभी वाले डालो, सब मिलेंगे यार, कौन मना कर रहा है? आपके एग्जाम से अभी भी हैं 5-7 दिन, सारी वीडियोस मिलेगी, लेकिन आप आज से शुरू हो जाओ। एंड याद रखना, लिख के प्रैक्टिस करो, सबसे इंपॉर्टेंट। 2 साल आप लोगों ने लिखा नहीं है, 3 साल एक्चुअली, तो लिख के प्रैक्टिस करो, पेपर में लिख के आना है। जब लिखो ना हाथ दर्द हो जाएगा, सीरियस लिख नहीं पाओगे, इससे बोल रहा हूँ आज से लिखना शुरू करो। द मोर यू राइट द मोर कॉन्फिडेंट यू आर बी। तो ज्यादा इंग्लिश होगी, थोड़ा हिंदी बोल दे दोबारा, भैया लिख के करो ताकि आप अपने आप में चीजों को क्लियर कर पाओ। And catch you very soon with a new video just for you. Till then, keep watching Classic of Learning.